हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आज के पेपर हिंदी के बारे में। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10 कवर किया गया था। इसके अंदर 3 घंटे का पेपर था, 80 मार्क्स का पेपर था। गुड इवनिंग, हेलो हेलो सोनम, हेलो इरशाद, हेलो अथर्व, हाउ आर यू ऑल? एंड आई होप आप सभी ने पेपर सॉल्व किया है ये। आई होप आप सभी ने पेपर सॉल्व किया है ये। एंड हेलो विशाल, हेलो सिया, कैसे हो आप सब? हाय राजवीर, हाय हाय प्रियमदा, नमस्ते बेटा। सोनिया, हेलो सोनिया। मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग विशाल। सो आई डोंट नो कि ये बाकी जो सेमी सेमी लैंग्वेज वाले हैं, सेमी मीडियम वाले, उन्होंने सॉल्व किया कि नहीं किया, बट आई होप कि आपने सबने ये सॉल्व किया होगा। सेमी वालों ने एटलीस्ट अनसीन समझ के पूरा किया होगा, आई होप दैट। क्योंकि बेसिकली पैसेज में से ही पढ़ के करना होता है सब कुछ, और वो तो आपको पैसेज पढ़ने की कला वो आप किसी पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो आई होप आपने किया होगा। हेलो आदर्श, हेलो। ग्रीट करते वक्त हम भले ही रात मतलब हो गई हो, गुड इवनिंग ही बोलते हैं, और विदा लेते वक्त गुड नाइट कहते हैं। हेलो अथर्व, हेलो हेलो जयश्री, हेलो सोनम, आई एम फाइन बेटा। इंडियन फ्यूचर, हाय सर जी, हेलो। सो हेलो इरशाद, हिंदी रिवीजन कर रहे हैं आप? ओके, गुड, वेरी गुड। सो लेट्स सी कितने लोग हैं अभी तक। बहुत कम लोग आए हैं फिलहाल, 1 मिनट और वेट कर लेंगे। तो आई होप आप सब ने ये किया होगा। आई डोंट नो कि लाइक एग्जैक्टली किसको ये पेपर था, एंड आई होप कि आपने ये किया होगा, यू नो। सो लेट्स सी द पेपर। पेपर शेयर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा पेपर था। फर्स्ट में ही आपको कन्वर्जेशन दिया था, बहुत ही यूनिक सा कन्वर्जेशन था। एंड उसमें चाय पे बैठे बातचीत हो रही थी कि किस पे टैक्स लग रहा है, किस पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ में वो था, फर्स्ट में अलग था। जल्दी कैसे आए? जल्दी का इशू ये है कि मैं एक्चुअली लेक्चर्स में रहता हूँ मैं, तो वो लेक्चर्स सारे ख़त्म होते 8:15 तक, ये हो जाता है सीन। साइंस भी सिखाता हूँ। यस, आपने साइंस के वीडियो लगता है नहीं। सोनम, आप नए हो चैनल को, वेलकम टू द चैनल। एक बार सारे प्लेलिस्ट देखिए, हमने सब कुछ कवर कर दिया है। मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हिंदी मराठी नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, बट पेपर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए अपलोड किया था। सो आप एक बार ज़रूर देखिए। हेलो तुषार। सो डाउट का स्पेलिंग रॉन्ग है आदर्श, क्या डाउट है बेटा? कमेंट में लिख लीजिएगा। हेलो अंकिता। सो चलो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला जो था ये फर्स्ट बताइए, A1 में क्या आएगा? उमा ने अपने बारे में बताया था ये बातें, ये कन्वर्जेशन में उमा ने क्या क्या बातें बताई थी वो जब कहती है। सो क्या क्या बातें अपने बारे में बताती है वो कन्वर्जेशन में? सो बताइए जल्दी से गोपाल प्रसाद को। फर्स्ट लेक्चर है आपका आदित्य। हेलो, वेलकम टू द चैनल। ये हमारा रिवीजन है। आज 12 बजे मैंने पेपर अपलोड किया था, 12 साढ़े 12 बज गए थे आज एक्चुअली। उसका हम लोग अभी आंसर डिस्कस कर रहे हैं। आप ज़रूर बाद में दूसरे वीडियोस चेकआउट करिए पुराने, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा यहाँ पे हम कैसे स्टडी चल रहा है हमारा फ़िलहाल।
सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट के मैंने अपलोड कर दिए हैं, एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिए। अभी हमारा रिवीजन टाइम चल रहा है पूरा, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट के कर दिए हैं। और यस, स्टेट बोर्ड का है, इंग्लिश मीडियम वालों का है, लेकिन ये सो उसमें जो सेमी वाले होते हैं उनको शायद से ये लागू नहीं होगा पेपर, बट आई होप आपने सॉल्व किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। यस, वेरी गुड। बीए पास ये कहा था, बीए पास ये कहा था, फिर और क्या कहा था? चोरी ना करना, ये सब बातें कही थी। आई डोंट नो आप लोग लिख रहे हो आंसर फटाफट, या जो जो आपने लिखा है एटलीस्ट फटाफट टाइप करिए। पाप ना करना, ये बातें कही थी, और अपने मान का ख्याल। यस, कंप्लीटेड कॉलेज, ये बात भी आएगी। सो एनी 4 बातें आपको लिखनी थी जो रिलेटेड है उमा से, जो उमा ने बताई थी अपने बारे में, वो आपको लिखनी है यहाँ पर। तो नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको फिल करना था, बहुत ही सिंपल। आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ डैश तक पढ़ी है, तो क्या आएगा? आपको ऑप्शन भी दिए थे इसके अंदर। सो कहाँ तक पढ़ी है? यस, वेरी गुड, मैट्रिक पास हूं मैं, मैट्रिक तक पढ़ी है। सेकेंड वाला क्या आएगा? आपके डैश बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? प्यारे लाडले दुलारे, क्या आएगा? पेपर ठीक से नहीं दिख रहा है अभी। एक्चुअली ये ना जूम्ड है, और ये सॉफ्टवेयर में जिस तरह से वो दिखता है उस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। द थिंग इज, पेपर ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए। यहाँ मैं खाली स्क्रीन पे ये दिखाने के लिए बस, यहाँ से आप एक्चुअली वीडियो में एग्जैक्टली नहीं देखना है वो। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करूँ शायद से, बट जूम आउट में और छोटा दिखेगा वो, आई डोंट नो। तो आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल होगा, उससे आपको ये आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, हम खाली डिस्कस कर रहे हैं। यस, लाडला इज द करेक्ट आंसर। यस, क्वालिटी, हाँ, बहुत लोग का ना अपने नेट के बेस पे क्वालिटी अलग रहता है वीडियो का। आप लोग क्वालिटी चेंज कर सकते हो। मैं हमेशा हर वीडियो HD फॉर्मेट में उसको अपलोड ये करता हूँ, रेंडर करता हूँ। तो आप एक बार अपना क्वालिटी भी चेक करिए नेट बेस पे, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर इज लाडला। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है? आप इतनी देर से डैश डैश 2 चीजें हैं कर रहे हैं, क्या आएगा? नापतोल, लेखा जोखा। यस, वेरी गुड, नापतोल कर रहे हैं। सेकंड वाला है, मुझे अपनी डैश अपने मन का ख्याल तो है, तो बताइए क्या आएगा सेकंड वाला? आज बहुत से बच्चे न्यू हैं। यस, एग्जैक्टली। आज एक्चुअली मेरे ख्याल से एक टेलीग्राम में एक ग्रुप में शेयर हुआ था, उसके वजह से शायद। प्रतिष्ठा का ख्याल या इज्जत का, क्या आएगा? सेकंड वाला क्या आएगा? मुझे अपनी डैश। वेरी गुड, वेरी गुड, इज्जत इज द करेक्ट आंसर। इज्जत इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है दिए गए अवयव से वाक्य बनाइए। तो और एंड साथ, इसमें आप कोई भी आपने सेंटेंस बनाना था। और यानी कि साथ में जो हम बोलते हैं एंड, सो जैसे कि मोहन और सोहन भाई भाई है, ऐसा। सो और चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना था। तो आई होप आपने कोई सेंटेंसेस बनाए हैं। और साथ का भी, जैसे लड़के के साथ उसके पिताजी भी आए, साथ, उसके साथ, ऐसा। सो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने थे इसके ऊपर। तो आई होप आपने सेंटेंसेस बनाए हैं कोई। यहाँ पर आप कोई बोलना चाहो तो प्लीज़ बोलिए। मैं और जिया स्कूल गए, साथ गए, वो एक मिक्स हो गया पूरा। मीरा और राधा कृष्णा से प्रेम करते करते हैं, करते थे, करते थी, मेरे ख्याल से है अभी भी कहीं ना कहीं।
मैं और मेरी बहन शिक्षित है, क्या बात है, बढ़िया। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बना था। और साथ का कोई सेंटेंस बोलिए, चलिए। मेरे साथ मेरी माँ भी स्कूल चलेगी। मैं और भाई ने मैं और मेरे भाई आएगा बेटा, मैं और मेरे भाई ने खाना खाया, खा लिया। तो थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली याद रखिए कैसे सेंटेंस पूरा कंप्लीटली फ्रेम्ड होना चाहिए। सो इसमें सेंटेंस आप बना सकते हो अपने मन से, जितना रीडिंग बेटर करोगे उतना बेटर आपका ये होगा। नेक्स्ट आपको पर्सनल क्वेश्चन बताना था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। समाज के भीतर बदलते रिश्ते और मानवीय संबंधों पर 8 से 10 वाक्य में अपने विचार लिखिए। तो जो आजकल के ह्यूमन रिलेशंस है बदलते जा रहे हैं इतने, एंड जो सोशल रिलेशंस हम मेंटेन करते हैं, आप लोग देखोगे कितना स्वार्थ, सब लोग सेल्फिश रिलेशंस मेंटेन करते हैं, सब लोग सेल्फिश होकर रिलेशन रखते हैं। काम बना तब तक साथ में है, काम निकल गया तो टाटा बाय बाय कर लो, ऐसे रिश्ते रखते हैं। तो वो चीज के ऊपर एक तरह से आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विचार लिखना है 8 से 10 वाक्यों में। सो ये कुछ करना था आपको यहाँ पे। यस, वेरी गुड। बहुत सारे लोग सेंटेंसेस बना के दे रहे मुझे। दोस्त के साथ पाठशाला जाता हूँ, वेरी गुड। पानी पूरी, जयश्री, हमें 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 खाने का लालच मत दीजिए, पानी पूरी बोली। ओके। सो स्वार्थी लोग, सेल्फिश, ये आजकल के रिलेशंस रह चुके हैं। इसके ऊपर आपको लाइंस लिखनी थी, और यही बदलते रिश्ते हैं। तो यही आपको इसके ऊपर थोड़ा सा लिखना था कि कैसे आजकल लोग बिहेव करते हैं। काम रहता है तो ही आपसे कांटेक्ट रखते हैं, वरना कांटेक्ट नहीं रखते हैं। तो सेल्फिशनेस के ऊपर लिखना था एक तरह से। नेक्स्ट आपका अगेन बहुत ही प्यारा सा पैसेज में से आपको लिखना था, गोपाल प्रसाद के चाय की विशेषताएं। तो उसे कैसी चाय पसंद थी उसके बारे में, या उससे रिलेटेड, चाय रिलेटेड उसने क्या क्या बातें कही, किस तरह की चाय वो मांगता है कन्वर्जेशन में, उसके बारे में। बहुत प्यारा सा पैसेज था ये भी। सो हेलो, ओके अथर्व, आई ट्राई टू रिमेंबर दैट। ओके, बताइए गोपाल जी को कैसी कैसी चाय पीना पसंद था। वेरी गुड। एक में लिखना है आधा दूध, फिर आधी चाय, वेरी गुड। फिर चीनी ज्यादा, शुगर ज्यादा, यस। एंड हिंदुस्तानी, विलायती नहीं, हिंदुस्तानी, ये भी एक लिखना है। हिंदुस्तानी चाय, विलायती चाय नहीं, है ना। सो ये भी एक लिखना है। एंड फिर अगेन बहुत ही सिंपल पैसेज रीड करने के बाद ही आपको आंसर करना था कि फर्स्ट A to 1 का आंसर देंगे आप लोग मुझे अभी। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी डैश हो गया है। तो क्या हो गया है, पैसेज में ही इसका आंसर है। इसके अंदर वो कहता है कि खूबसूरती के ऊपर टैक्स लगाना चालू कर दे तो अच्छा खासा गवर्नमेंट टैक्स कमाएगी। तो क्या हो गया है, आजकल खूबसूरती का सवाल भी डैश हो गया है। यस, बेडब हो गया है, यानी कि अगली क्वेश्चन है खूबसूरती का सवाल किसी को बोलना। सेकंड क्वेश्चन है, आपको डैश चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तो एकदम सिंपल, अब भी हमने बात की, आपको डैश चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तो कौन सी चाय, आपको डैश चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। यस, विलायती, विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन आपको राम स्वरूप के अनुसार चाय के प्रकार। तो ये अगेन सेम आंसर है, कौन से दो चाय के टाइप्स वो बताता है, हिंदुस्तानी चाय एंड विलायती चाय। बहुत ही सिंपल सा आंसर था ये। नेक्स्ट आपको समानार्थी शब्द बताना है ख्याल का। ख्याल मतलब क्या होता है, थॉट। ऊपर ही हमने एक्चुअली एक बार ये वर्ड यूज किया अभी। ख्याल मतलब क्या होता है मैंने आपको कहा,
और आपके क्वेश्चन में ही था, A4 के क्वेश्चन में ही था, जिसमें आपको समाज के बारे में लिखना था। क्या लिखना था? आपके खुद के ख्याल, यानी क्या? ख्याल का दूसरा शब्द समानार्थी। हाँ, सोचना इज अ थिंकिंग प्रोसेस। ख्याल को और दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? एकदम सिंपल है। ऊपर ही हमने अभी बात की कि आपके खुद के डैश में आपको 8 से 10 लाइनें लिखनी थी, तो वो क्या है? यस, वेरी गुड, विचार, ख्याल, विचार, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? सिया जी ने आंसर दिया। सबसे पहले सिया जी का आंसर दिख रहा है मुझे। विचार इज द करेक्ट आंसर। फिर जायचा। जायचा मतलब क्या होता है? जायचा मीन्स क्या होता है? जायचा मीन्स क्या होता है? ये आपके हर स्कूल रिकॉर्ड के लिए आपको मांगा जाता है, आपके हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के टाइम मांगा जाता है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं। कम ऑन, वेरी गुड, क्या बात है। विशाल सिंह जी पूरा एकदम डिटेल वाला आंसर हमें दे रहे हैं। यस, वेरी गुड। जन्म पत्र, जन्म पत्र आपका जायचा होता है। वेरी नाइस। ऑपोजिट वर्ड्स, विरुद्ध, विरुद्ध यानी ऑपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सवाल, एकदम इजी। सवाल, सवाल, चाय पानी कौन लिखाई? अंकिता। अच्छा, गेस किया था क्या आपने? कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं। मैं वही देख रहा था चाय पानी कहाँ का आंसर है। मैं ऊपर देख रहा था कि कुछ अब मैंने मिस तो नहीं कर दिया। सवाल जवाब, वेरी गुड। सवाल जवाब, वेरी गुड। सवाल जवाब। और खूबसूरत, 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 एकदम सिंपल, खूबसूरत। हाँ, जब जवाब नहीं बेटा, अंकिता, बीच में ब नहीं आएगा, वो आएगा, ठीक है। जवाब, लास्ट में ब आएगा, ठीक है। हाँ, सेकेंड वाला खूबसूरत, बदसूरत, ठीक है, एकदम सिंपल। खूबसूरत, बदसूरत। फिर उसके बाद अगेन स्वमत यानी कि पर्सनल क्वेश्चन आपको बताना था कि हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी में कुछ सही जो चलते आ रहा है परंपराएं, उसके ऊपर आपको बताना है कि क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, अनुचित क्या है और उचित क्या है। उचित परंपराओं का सम्मान करते हुए अनुचित परंपराओं से दूर रहना जरूरी है। ये टाइटल था, उसके ऊपर 8 से 10 लाइन लिखनी थी। तो एक सिंपल आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जो हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में अभी भी, हमने ये बहुत बार बात की है इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट्स में, कि अभी भी शादी जैसे प्रथा में हम लड़की वालों से दहेज मांगते हैं। तो ये एक तरह का परंपरा बना के रखा हुआ है, जो आप बताइए उचित है कि अनुचित है। एक सिंपल सी बात मैं आपको पूछता हूं, क्या ये सही है जस्ट बिकॉज ये पहले से चला आ रहा है? तो क्या ये उचित है कि अनुचित है? यस, ये भी एक सही मतलब बिल्ली ने रास्ता काटा, तो ये वाले लाइन पे भी आप उसको और लिख सकते हो एज एन एग्जाम्पल। सो ऐसी ही बात है जो हमारे समाज में चलती आ रही है, एक तरह का ट्रेंड, परंपरा, एक तरह का कल्चर का पार्ट बन चुका है हमारा, हमारे समाज का, जो गलत है। हमें सबको पता है गलत है। जैसे कि पहले से ऐसा था कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देना है, विमेन को एजुकेशन नहीं देना है, गर्ल्स को पढ़ाना लिखाना नहीं है, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं चल रहा है, राइट। और वो जब चेंज करने की बात आई थी तो कितने हमारे यहाँ पे रिवॉल्यूशंस आए थे, राइट। तो ये जो परंपराएं चलती आ रही है, तो उचित कौन सी है, अनुचित कौन सी है, इसके ऊपर आपको लाइक लेटेस्ट एग्जाम्पल देते हुए ये बातें लिख के 8 से 10 लाइन में अपना बात बताना है। ओके, सुपरस्टिशंस, डाउरी, ये सारी चीज़ें ये आपको बताना है। ओके, सो आई होप आप ये लिखेंगे
मैं कोशिश करूंगा इसका एक पूरा सोल्यूशन सेट बना के आपको अपलोड करूंगा। सो फिर भी मैं चाहूंगा कि आप खुद से जितना हो सके लिखें। नेक्स्ट आपका था अपठित, यानी कि आपको काइंड ऑफ ये बाहर वाला हो गया। सिंपल सा आपको पहला क्वेश्चन था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आपको नीचे का पूरा ये पढ़ना था, पैसेज पढ़ना था, गद्यांश, एंड बताना था कि आपको ये जो लाइन लिखी है दैट इज, पहली बात ये पैसेज में क्या बात की गई थी, तो पैसेज में भ्रष्टाचार और आतंकवाद की बात की गई थी, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उसका युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। और उसमें एजुकेटेड पीपल आर यंगस्टर्स, एजुकेटेड यंगस्टर्स, युवक, वो लोग सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। और वो लोग ये सब क्राइम में इन्वॉल्व है, हैकिंग बोलो या टेररिज्म बोलो, ये सारी चीज़ में इन्वॉल्व है। सो ये सब से रिलेटेड ये पूरा बहुत प्यारा सा स्ट्रॉन्ग पैसेज था। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर था कि अनैतिक यानी कि बुरी चीजें, नैतिक यानी अच्छा होता है, अनैतिक यानी बुरी, अनैतिक गतिविधियों में वृद्ध वर्ग लिप्त है। तो क्या पैसेज में कहीं भी लिखा था कि वृद्ध यानी कि क्या होता है, वृद्ध यानी क्या होता है, वृद्ध यानी क्या होता है, कोई फटाफट बोलना चाहेगा? युवक एंड वृद्ध, तो वृद्ध क्या होता है? युवा पीढ़ी और वृद्ध वर्ग। यस, ओल्ड एज पीपल, बूढ़े लोग। यस, ओल्ड एज वर्ग। क्या यहाँ पे ओल्ड वालों का यहाँ पे बात किया गया था पैसेज में? नहीं, राइट। तो पहला वाला असत्य आएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन था भ्रष्टाचार व आतंकवाद का मुख्य कारण बेकारी है, तो ये सही है, राइट, बिकॉज देर इज नो वर्क फॉर्म, मतलब काम नहीं है, बेकार है वो लोग बैठे हुए। बेकारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर, ठीक है। ये आपके घर पे आपको मम्मी जो कहते रहती है बेकार में बैठा है, वो बेकारी नहीं होती है, हालांकि वो भी एक तरह की बेकारी अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर बेकारी का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी यहां पर अब समझना है कि लोगों को जो चाहिए वैसा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, और जो लोगों को चाहिए वैसी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, तब जाके पढ़े लिखे लोग भी गलत चीजों में जाते हैं। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट वाला असत्य है, सेकेंड वाला सत्य है। फिर अगेन आपको पर्सनल क्वेश्चन था, स्वमत यानी स्व यानी खुद का, मत यानी खुद का दिमाग लगाना है, और पर्सनल रिस्पॉन्स देना है कि बेरोजगारी मिटाने के पीछे उपाय लिखिए। तो आप बताइए कैसे आप अपना कुछ ओपिनियन देना है कि कैसे आप बेरोजगारी मिटाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे आप डील करेंगे। तो आई होप आपने अगेन यहाँ पे ये किया होगा एंड लिखे होंगे, कम से कम 2 मार्क का है, तो अगेन 6 से 8 सेंटेंसेस बेरोजगारी को कैसे आप निकाल सकते हो, क्या टैकल आप दिमाग में सोच सकते हो, कैसे उसे टैकल करें। नेक्स्ट फिर है बहुत प्यारी सी पोयम थी मीराबाई की, उसके बेसिस पे था ये कि सबसे पहले तो राजी हुई और रोने, ये दशा, दोनों दशा कौन से कब हुई उसकी, तो राजी कब होती है वो और रोती कब है वो, तो ये उसके ऊपर पहला क्वेश्चन है। विशाल जी कह रहे यूट्यूब चलाकर, यूट्यूब चलाना भी बेटा इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो सब लोग नहीं कर पाते, बट यस, यूट्यूब आज का एक अच्छा ऑप्शन है। पहले के ज़माने में ये एज अ करियर भी नहीं होता था, बट आज की तारीख में एक अच्छा करियर भी हो सकता है अगर आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे वीडियो या बना सकते हो। तो इस तरह का डिजिटल कंटेंट मेकर उसको कहा जाता है, डिजिटल कंटेंट मेकर आप बन सकते हो। यस, इंडस्ट्रीज इंक्रीज करना, नंबर ऑफ वर्कर्स है, आपको ये देखना है, नंबर ऑफ वर्कर्स है ऑलरेडी, इंक्रीज करके मतलब नहीं। हमें कुछ ऐसे तरीके, हमें कुछ ऐसी अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है जिससे और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल,
जिस फील्ड में हमने अभी तक हाथ नहीं डाला, जैसे कि हमारे यहाँ पे रोबोटिक्स, जैसे कि आप अभी देखते होंगे कोडिंग को लेके बहुत हमारे यहाँ पे बात चल रही है, कोडिंग सीखो कोडिंग सीखो। तो कोडिंग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो फॉरेन कल्चर्स में पहले से चलते आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है इसका, जो अभी सबको हम बोल रहे हैं कि कोडिंग सबको आनी चाहिए। तो ऐसी फील्ड्स, ऐसे ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जिसके अंदर अभी तक हमने हाथ नहीं डाला, रोबोटिक्स हो गया, कोडिंग हो गया, एकदम ऑफ फील्ड जो हो गए, वो सारी चीज़ों में वो अगर हम उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो शायद एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। तो यस, चलो इसका आंसर दीजिए सेकंड वाला। भगत, यस वेरी गुड। भगत देखकर राजी हुई, जगत देखकर रोई। तो उनमें एक पैसेज में, लाइक पोयम में एक लाइन है कि मीरा जी की दशा है ये, कि भगत देखकर राजी हुई, जगत देखकर रोई। यानी दुनिया को देख के उन्हें रोना आ गया। भगत यानी यहाँ पे वो गिरधर जी, कृष्ण जी को कह रहे हैं, भगवान। सो उस बेसिस पे सेकंड क्या है, माखन और छाछ इन संदर्भों में प्रत्युक्त, यानी कि यहाँ पर वो कैसे यूज किया गया है। माखन का मतलब यहाँ पर क्या है, छाछ जो हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है। तो एक लाइन है इसके अंदर बहुत प्यारी सी जो मैं बोलूंगा, आई लेट मी फाइंड ये लाइन कहाँ गई। हाँ, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, यानी अगर जब आप जो बटर मिल्क होता है उसमें से जब वो बनता है, उसको स्टर करके बनाते हैं, उसमें मक्खन जमा हो जाता है। तो वो कह रहा है कि जब मक्खन निकल चुका है तो छाछ, वो उस छाछ को पीने में मजा आएगा जब उसमें से उसका मेन मक्खन निकल चुका है पूरा। तो ऐसा कह रहे हैं। तो वो यहाँ पे किस संदर्भ में, यानी किस मीनिंग में यहाँ पे बात की गई है। चलिए, ये क्या है, स्पैम। अरे एक दूसरे से लड़िए मत दोनों जन। हाँ हाँ, वही व्हाइट हेड जूनियर वाले। अरे वो तो बहुत झोल वाली कंपनी है व्हाइट हेड जूनियर। यस, नहीं, आईएएस ऑफिसर के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद यूपीएससी एग्जाम देनी है, उसमें हाई स्कोर करना है, रैंक लाना है, उसके बाद आपको आईएएस ऑफिसर बनने मिलेगा। यस, चलिए बताइए, माखन यहाँ पे किसको वो बोल रहे हैं। नहीं, जिस तरह से लोग आंसर दे रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझा नहीं है। कोई बात नहीं, माखन यहाँ पे श्री कृष्ण जी को बोला गया है, और छाछ यानी कि बाकी दूसरी जो पूरे देवी देवता है उनको बोला गया है। तो कृष्ण जी को अलग, सबसे ऊपर परमात्मा, मतलब कृष्ण जी को सबसे अलग बोला गया है इसके अंदर। तो माखन ही जब निकल गया तो छाछ का कोई काम ही नहीं है, दूसरे देवी देवताओं को पूजने की जरूरत ही नहीं है। जब हमने माखन यानी कृष्ण जी को पूज लिया, कृष्ण जी के सरेंडर हो गए हम, कृष्ण जी के पैरों में सरेंडर हो गए हम, उनके अंडर, उनकी छाया में सरेंडर हो गए, तो दूसरे देवी देवताओं को पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, वैसी बात हो गई है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसका थोड़ा सा डीप मीनिंग है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था नीचे कि आपको लिखना था, फिल करना था बेसिकली, कि मीरा ने प्रेम के बीज ऐसे बोए मतलब कैसे बोए थे वो बताना है। तो बताइए कैसे बोए थे। यस एग्जैक्टली, फिर इंटरव्यू, पहले तो पास होना है, यस, उसके बाद ग्रुप राउंड्स होते हैं, पहले डिस्कशंस होते हैं, ग्रुप डिबेट्स होते हैं, उसमें राउंड क्लियर करना है, फिर पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, और उस बेसिस पे आपको फिर पोजीशन दी जाती है। चलिए बताइए, मीरा ने प्रेम के बीज कैसे बोए। बेटा आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। फिलहाल मैं वो व्हाट्सअप नंबर मेरा लास्ट टाइम मैंने शेयर किया, तो फिर पता नहीं क्या इशू हो गया था, फिर वो ब्लॉक हो गया था, बिजनेस अकाउंट की तरह पता नहीं कुछ तो इशू था, तो व्हाट्सअप नंबर फिलहाल नहीं देता हूँ। चलिए बताइए, मीरा ने प्रेम के बीज ऐसे बोए, कैसे बोए। यस, क्या सींचे, क्या सींच कर, वेरी गुड, क्या सींच कर, आंसुओं के जल सींच कर, ये पूरा आंसर इसका ये है। असुवन जल सींचिए प्रेम बेली बोई। तो असुवन क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्चुअली डीप है, मैं कोशिश करूंगा इसकी मीनिंग, ये जो ये पोएम है इसको मैं एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊं। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है हिंदी पोएम्स और मराठी पोएम्स एक्सप्लेन करना, बट मुझे टाइम नहीं मिला बाकी सब्जेक्ट्स कवर करने के चक्कर में। बट मैं अब ज़रूर कोशिश करूंगा इसको कवर करूं और आप लोगों को बेटर एक्सप्लेनेशन दूं इसका।
डीप मीनिंग इसके पीछे का बताऊं, पोयम के पीछे का। तो यहाँ पर असुवन यानी कि आंसू होते हैं, आंसुओं के बूंद, आंसुओं के जल को सींच सींच कर उन्होंने प्रेम का बीज बोया, ऐसा है इसका मीनिंग। सेकंड क्वेश्चन है, प्रेम की बेल फैलने से मिलने वाला फल कौन सा फल होता है? तो वो उसके नेक्स्ट लाइन में ही है। अब तो बेल फेल यानी कि जो बेल है वो फैल गई, आनंद फल हुई। तो अब जो उन्होंने पौधा बीज सींचा अपने आंसुओं के पानी से, हम जनरली फील्ड में क्या होता है, हमने बीज जब डाला होता है उसको हम लोग नॉर्मल पानी देते हैं। तो यहाँ पर मीरा ने रो रो के अपने आंसुओं का जल बीज को दिया, और अब वो फाइनली उसकी बेलियां निकल आई है, और अब उन्हें कौन सा फल मिला है? आनंद फल मिला है। तो यहाँ पे आंसर है आनंद फल। ओके, सो ये थोड़े से डीप मीनिंग है ये सब के, आई होप आप समझे। नेक्स्ट है एकदम सिंपल, दूध से बनने वाली पदार्थ लिखने हैं आपको अलग अलग। तो माखन और छाछ, ये सब जो मेंशन्ड है पोयम के अंदर ही, माखन छाछ ये दूध से बनने वाले चीज़ें आपको पता ही है। फिर अगेन पर्सनल क्वेश्चन था बहुत ही प्यारा सा, कृष्ण भक्ति में रहने वाली मीरा ने गृह त्याग कर दिया था। तो अब मीराबाई जो थी, इन्होंने कृष्ण जी के लिए, और वो कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था बाद में, और अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। उनके घर वाले, उनके ससुर, सब लोग जो जितने भी लाइक पूरे ससुराल वगैरह सब जो थे, सब इतना हर्ट हो गए थे उस बात से। फिर भी मीरा जी ने बिल्कुल भी इस बात का ये नहीं रखा कि मुझे तो बस कृष्ण जी से इम्पोर्टेंट कोई और है ही नहीं, समाज क्या सोचता है मुझे उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, समाज क्या कहेगा मेरे घर वालों को या मुझे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस कृष्ण जी की भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। तो ये बात, ये टॉपिक के ऊपर आपको कम से कम अगेन 8 से 10 लाइनें लिखनी है। सो आई होप आपने ये भी लिखा होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिलअप करना था हमें। उषा ने किया डैश, पहनाया डैश। तो उषा यहाँ पे लाइट, सनलाइट होती है, क्या किया और क्या पहनाया, ये भी एक पोयम में से ली गई थी मेरे ख्याल से। आई डोंट नो द कौन से नंबर पे था ये पोयम, बट काफ़ी अच्छी पोयम थी ये भी। तो सनलाइट ने क्या किया और क्या पहनाया? यस, वेरी गुड, चलिए बताइए जल्दी से। उषा ने डैश किया, डैश पहनाया। यस, किया अभिनंदन, किया अभिनंदन, अभिनंदन किया यानी कि वेलकम करना। एंड क्या पहनाया? हीरक हार, वेरी गुड। हीरक यानी कि डायमंड होता है, डायमंड का हार पहनाया, ऐसा उसका मतलब होता है। और डायमंड का हार यहाँ पे उस तरह से बोला गया है कि ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं, जो फूलों पे, पत्तों पे, हर जगह पे जो होते हैं सुबह के टाइम पे, और जब उषा आती है, जब सनलाइट आती है, जब सनराइज होता है, तो वो जो ड्रॉप्स है वो शाइन होने लगते हैं लाइक ए डायमंड, लाइक ए डायमंड। तो ये चीज़ जो है उसको मतलब उसको वो लोग ने डिस्क्राइब किया है पोयम के अंदर। नेक्स्ट है क्या दिखलाते, फिर कैसे रहते। तो ये आपको बताना है। हाँ, यस, फर्स्ट चैप्टर ही था ये, राइट। बताइए क्या क्या दिखलाते हैं।
वेरी गुड। दया, दया दिखलाते हैं, वेरी गुड। ऋतुजा ने पहले आंसर दिया और अंकिता ने भी ऊपर आंसर दे दिया। ये सारे पेपर खुद ही सेट कर दो। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद सेट नहीं करता हूँ। ये एक्चुअली एक मैं जिस क्लासेस में पढ़ाता हूँ वो वहाँ पे टेस्ट हुई थी बच्चों की, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे, तो उनके वहाँ पे ये मेरे ख्याल से एक सॉफ्टवेयर मेकर है जिसमें ये बनता है, तो मैंने उनसे पेपर लिए थे। यस, भिक्षु बनकर, राइट। सम्राट कैसे रहते हैं? भिक्षु बनकर। भिक्षु यानी कि जो मांग के खाते हैं, भिखारी बेसिकली, और दया दिखलाते हैं, ऐसा वो यहाँ पे है। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है फिर आपको लिखना है निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा रूप लिखने हैं जागना और फैलना। तो इसका भाववाचक संज्ञा नाउन क्या होगा? बोर्ड का डेट बेटा कंफर्म नहीं है, मई 1 बोल दिया है, मई फर्स्ट वीक के बाद कभी भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो देख सकते हो अगर आप अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते हो तो। जागरण आएगा, जागरण आएगा। क्या आंसर क्या आएगा? जागरण और फैलाव। करेक्ट आंसर इज जागरण एंड फैलाव। ओके, जागरण और फैलाव, याद रखिएगा ये। सेकंड में आपको लिखना है कि शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। सो ये बताइए, विश्व, विश्व और लोक, दो आंसर। डेट्स तो आई नहीं है अभी तक, हमको तो कोई किसी ने डेट्स बोली नहीं है फिलहाल। विश्व क्या क्या आएगा? वैश्विक, और लोक लौकिक, ऐसा ये विशेषण वर्ड होंगे इसके। सो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको अगेन पर्सनल, हर एक पैसेज, हर एक पोएम के बाद पर्सनल क्वेश्चन होता है, 2 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स होता है। भारत को प्रकृति का दुलारा कहा गया है, क्यों? तो बेसिकली यहाँ पर नेचर का फेवरेट, दुलारा हम कहते हैं ना, माँ का दुलारा है, तो फेवरेट एक तरह का, तो अपना कंट्री इज नेचर्स फेवरेट, ऐसा क्यों कहा गया है? तो बेसिकली आपको उसका पूरा जो ऊपर इतनी तारीफें लिखी गई थी कि हमारे यहाँ पे हिमालय भी है, हमारे यहाँ पे समंदर भी है, हमारे यहाँ पे रेगिस्तान भी है, हमारे यहाँ पे स्नो क्लैड माउंटेन्स भी है, तो ये सब कुछ मिक्स करते हुए आपको यहाँ पर मेंशन करते हुए 8 से 10 लाइनें अगेन लिखनी है। ओके, सो आई होप ये भी आपने किया होगा। फिर नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन 3A1 में शब्दों का वचन बदल कर लिखना है। तो बहुत ही सिंपल, जल्दी से, बात और धोती, वचन बदलिए, एक वचन अनेक वचन, सिंगुलर प्लूरल। बात का क्या होगा? धोती और बात। यस, वेरी गुड, वेरी इजी। बातें और धोतियां, वेरी गुड, बातें और धोतियां। मात्राओं पे ध्यान देना, थोड़ा सा मात्राओं पे बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, एंड वो राइटिंग से ही थोड़ा आता है, जितना राइटिंग रीडिंग करोगे उससे ही वो आता है। नेक्स्ट उसमें फिर फिलअप करना था आपको, माँ ने सिरचन को यह देने को कहा था। तो क्या देने को कहा था? 2 चीजें क्या देने को कहा था वो आपको बताना है। यस, नई धोती देने कहा था, और असली मोहर छाप वाली धोती। तो ये चीजें आपको यहां पे लिखनी है, असली मोहर छाप, स्टैंप हो जिसके ऊपर,
मोहर छाप वाली धोती नहीं धोती, ये कहा था। फिर अगेन इसके अंदर पर्सनल क्वेश्चन है, गांव में निरुपयोगी समझे जाने वाले काम। तो कौन से गांव में ऐसे काम हैं जो मतलब ये सिर्फ गांव के लोग ही निरुपयोगी समझने वाले काम कौन से हैं, उसके बारे में आपको 8 से 10 लाइन लिखनी है। तो गांव के लोगों के अलग अलग काम आपको लिखने हैं और उसके बारे में लिखना है। जो स्पेशली हमारे पे रूरल में ही चलता है, जैसे कि बैम्बू बास्केट्स वगैरह बनाना, आपको अगर पता होगा बैम्बू बास्केट्स वगैरह बनाना, फिर ये सारी चीज़ें, मेज़ कुर्सी उसका बनाना, फिर वो लोग लीव्स से अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, मैट वगैरह बनाते हैं। तो ये सब यहाँ पर आपको लिखना था। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परिणाम लिखिए। परिणाम लिखना है मतलब क्या हुआ था। सितारों का छिपना, तो सितारों का छिपना उससे क्या हुआ था। सितारों का छिप जाना, उससे क्या हो जाएगा। अगर स्टार्स सारे चले गए तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका परिणाम क्या होगा, आकाश पूरा सूना हो जाएगा, राइट। आकाश का सूना होना, तो द करेक्ट आंसर इज आकाश का सूना होना। यस बेटा, मात्राओं का जो है मैंने जैसे कि कहा, जितना रीडिंग और राइटिंग करोगे उससे ही वो आता है, ऐसा नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। दूसरा, आप जिस तरह से प्रोनाउंस करते हो, छोटी ई की मात्रा आएगी कि बड़ी ई की मात्रा आएगी, वो प्रोनाउंसिएशन पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे वो उसको वर्ड को रीड कर रहे हो। तो उसका कोई ट्रिक नहीं है, उसका जितना आप रीडिंग राइटिंग करोगे उसके बेसिस पे आपको आदत होती है। एंड प्रोनाउंसिएशन पे आदत होती है कि आप छोटा ई बोल रहे थे उसमें बोलते वक्त या बड़ी ई बोल रहे थे। तो थोड़ा सा ई स्ट्रेच होता है, बड़ी ई का ई जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, उस बेसिस पे होता है ये। यस वेरी गुड, सूना आकाश, आकाश का सूना होना। सेकंड वाला है तुम्हारा तुम्हारा गीतों को स्वर, तो उससे क्या होगा। अगर तुम जब स्वर दोगे, अपना गाने को अपनी आवाज दोगे तो गाने क्या हो जाएंगे, अमर हो जाना। यस वेरी गुड, गीतों का अमर हो जाना, गीतों का अमर हो जाना। नेक्स्ट फिर आपको ये टेबल फुलफिल करना था। उसके पहले ओके, सेकंड क्वेश्चन हमने यहां पे मिस कर दिया। सितारे छिपे बादलों की आंट में, इसके ऊपर आपको लिखना था, इससे आपको क्या संदेश मिलता है ये बताना है। इसका मीनिंग आपको बताना है कि वो पोयम में मीनिंग उसका क्या निकलता है। सितारे छिपे बादलों की ओठ में, इसका मीनिंग क्या होता है। सुख दुख की छाया में छिपकर जीवन को उदास बना देता है, तो इसका ये मीनिंग निकलता है। सुख जो है दुख की छाया में छिपकर जीवन को उदास बना देता है। क्या सैनिटाइजर बेच रहे हो क्या, कौन है ये। थैंक यू सो मच तरंग जी। आई होप आप सारे वीडियोस देखें।
यस, वेरी गुड। ये प्रैक्टिस पेपर का बेटा लिंक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। फिर नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, अगेन पर्सनल क्वेश्चन है, जीवन सुख दुख का संगम है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो अगेन पर्सनल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ग्रामर सेक्शन आता है, 14 मार्क्स का टोटल है, व्याकरण। संधि पे आपने आपने शायद से कमेंट भी किया था, राइट? मैंने देखा था वो। बेटा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उस पर वीडियो बनाने के लिए, बट मैं कोशिश करूँगा। एग्जैक्टली मैं हिंदी मराठी का टीचर नहीं हूँ, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो एज ऑफ नाउ फ़िलहाल मुझे साइंस 2 कंप्लीट करने का थोड़ा सा ये है, दिमाग में है, बट वो होते ही मैं दूसरे टॉपिक्स जितने हैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके। उषा उषा जी, चलिए ग्रामर क्वेश्चंस बताइए। सबसे पहला, राजनीति में नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। तो यहां पर आपको शब्द का भेद लिखना है। तो क्योंकि वर्ड जो है उसका भेद क्या है? आई डोंट नो आप लोग को ये ग्रामर कितना अच्छी तरह आता है या आपने लिखा है कि नहीं। प्रैक्टिस पेपर नहीं बेटा, ये मैं डेली 12 बजे 12 साढ़े 12 को डेली यहाँ पर मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ। आप एक बार सेमेस्टर एग्जाम करके एक वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग पेपर का डिस्कशन चल रहा है, जो बच्चों ने पेपर लिख लिया होगा उसका डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर अभी। वेरी गुड, क्या बात है, किसने आंसर दिया? अंकिता जी ने आंसर दिया, वेरी गुड। समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर अविकारी, यस वेरी गुड, अविकारी भेद, वेरी गुड, क्या बात है। सेकंड वाले में आपको अव्यय शब्दों में से किसी एक का अपने वाक्य प्रयोग करना है। तो अब का आप सेंटेंस बनाइए। अब सेकंड वाला है समक्ष। अब समक्ष के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। समक्ष यानी आपके लाइक सामने, हमारे सामने। या फॉर एग्जाम्पल, भारत के समक्ष सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है, तुम अब यहां से चले जाओ। सो आई होप आपने सेंटेंसेस बनाए हैं। यस डेफिनेटली, 100 डेज अगर डे नाइट पढ़ोगे तो ज़्यादा 200 कर सकते हो। हमने लिटरली 2 महीने के अंदर पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह कवर किया है। सो आप वो सारे टॉपिक सारे कवर करते जाइए और मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी हिंदी ग्रामर का भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है? आदित्य ऐसे सेंटेंस मत बनाओ यार। वेरी बैड। चलो नेक्स्ट आ गया संधि। संधि जो कह रहे थे, संधि वाला टॉपिक आ गया। शब्द क्या बनेगा और उसको ब्रेक करके दिया गया है और उसका फिर भेद बताना है, नाम कौन सा संधि है वो। तो आई डोंट नो ये आपने किया है नहीं किया है, या आपको। थैंक यू सो मच ममता।
सीमांत आएगा, सीमांत, सीमा और अंत, सीमा की अंत, तो यहाँ पे स्वर संधि है ये, तो ये याद रखिएगा, स्वर संधि, सीमा प्लस अंत, दैट इज सीमांत, जॉइंट हो जाएगा, और डॉट जो है वो मात्रा आ जाएगी बेसिकली, एंड बिंदु, बिंदु जिसे कहते हैं, एंड फिर जगछा, जगत और छाया, जग छाया, तो जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया, दैट इज व्यंजन, व्यंजन संधि है ये, व्यंजन संधि है ये। तो ये कुछ आई होप आपने किया है। वेरी गुड अंकिता, अंकिता आंसर देते जा रही है हमारे, वेरी गुड, एंड वेरी गुड जयश्री, जो एक्चुअली जयश्री नहीं है, मुझे याद है, आदित्य था शायद से नाम, राइट। ओके उषा, वेरी गुड, आपका पढ़ाई हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा बेटा। नेक्स्ट फिर आपको करना है कि कोई भी एक यहाँ पर आपको सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। तो जो क्रिया है बट सपोर्टिंग क्रिया, सहायक क्रिया, अकेली लाडली काकी के लिए कूड़ी रही थी। रही, रहना, वेरी गुड, थी, होना, वेरी गुड, क्या बात है, रही, रहना, थी, होना। वेरी गुड। दूसरा वाला, एक एक दो महीने फूल देकर वह सूख गया, गया, जाना, चलो बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट है, वेरी गुड, आधे लोगों का लेट लेट रिप्लाई आ रहा थोड़ा सा। नेक्स्ट आपको प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखना है। शब्द है आपका बोलना, तो बोलना का क्या बनेगा, आपको वर्ड चेंज करना है, तो बोलना का क्या हम बनाएंगे, दो जयश्री है क्या? हाँ यार, सेम नाम के दो अकाउंट से हो क्या? अरे यार, इतना डिफरेंस तो देख ही नहीं पाया मैं ये। वेरी गुड, बुलाना, बुलवाना, फर्स्ट वाला प्रथम में आएगा, बुलाना और फिर बुलवाना, क्या बात है। ममता जी ने आंसर दे दिया, और फिर अंकिता जी का भी आंसर दिख रहा है मुझे, तरंग जी ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। चलो और अब यहां पे आपको मुहावरा बताना है। कौन सा मुहावरा यहां पे जचेगा? मां को देखकर बच्चा अत्यंत डैश, तो प्रसन्न हो गया, तो इसके यहां पे कौन सा सही मुहावरा बैठेगा? बहुत ही सिंपल वाला ये, ऑप्शंस में आपको दे दिया है सब। बहुत ही खुश हो जाना, बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। यस, वेरी गुड, फूला ना समाया, फूला ना समाया यानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाना। उसके ऑप्शन में आपको था मुहावरे का, आपको मीनिंग बता के उसका वाक्य में यूज करना है, तो मौका मिलना, मौका मिलना यानी क्या होता है? यस, फूला ना समाया सही है आंसर आपका। मौका मिलना, सीना तान कर खड़े होना, दो मुहावरों का मीनिंग बताना है और सेंटेंस भी बनाना है आपको। सो मौका मिलना यानी अवसर प्राप्त होना,
वाक्य आप कुछ भी बना सकते हो जिसमें मौका मिला ये आना चाहिए, आपका मेन मुहावरा आना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मुझे तुमसे बात करने का मौका मिला है, ये आप सेंटेंस बना सकते हो। सीना तान कर खड़े होना यानी निर्भय, सीना तान कर यानी निर्भय खड़े होना, बिना डरे। निर्भय यानी कि जिसको डर नहीं लगता, निर्भय खड़े होना। सैनिक सीमा चौकियों पर सीना तान कर खड़े हैं। हम जनरली सोल्जर्स के लिए ये लाइन यूज करते हैं, सीना तान कर खड़े होना। तो वो निर्भय खड़े हैं, बिना डरे वहां पर वो बॉर्डर्स पे खड़े हैं, ऐसा उसका मीनिंग होता है। सो यस, वेरी गुड, अवसर प्राप्त होना, वेरी गुड वेरी गुड। चैप्टर नहीं चल रहा है बेटा, ये हम पेपर बनाया गया था, पेपर का हम लोग ये कर रहे हैं, चैप्टर नहीं चल रहा है। फिर नेक्स्ट आपको कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। तो मैंने अर्ज किया है, तो यहाँ पर कारक कौन सा है, मैंने, कौन सा टाइप का कारक है बताइए। लेसन नहीं है, ये पेपर डिस्कशन है जो मैं दिन में अपलोड करता हूँ। चलिए थोड़ा जल्दी बताइए फटाफट। मैंने कर्ता कारक है। नेक्स्ट है आपका तारों के नक्शे बनाने की लिए कंपास बॉक्स मंगाया है। तो यहां पे के और के लिए, वेरी गुड वेरी गुड, कर्ता कारक। संबंध कारक के है, के लिए संप्रदान कारक है। उसके बाद 8th में है वाक्य में यथास्थान विराम चिन्ह यानी बेसिकली पंक्चुएशन आपको पूरा करना था इसमें। सो आपको पता होना चाहिए कहां पे कॉमास आने वाले हैं। उसमें संयम है, संयम यानी पेशेंस है, कॉमा, दूसरे के दुख सुख के प्रति संवेदना है, कॉमा, श्रद्धा है, कॉमा, तप है, कॉमा, त्याग है, फुल स्टॉप। तो ये आपको लाइक विराम चिन्ह लगाना था। सेकंड वाले में दाता होगा तो दे देगा, कॉमा, और फिर लास्ट में सीधा फुल स्टॉप, खाता होगा तो खाएगा। तो दाता होगा तो दे देगा, कॉमा, खाता होगा तो खाएगा, फुल स्टॉप। सो आई होप आपने ये किया है सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आपको जो भी आपके ब्रैकेट में बेसिकली बोला है सूचना के अनुसार आपको करना था। फर्स्ट वाले में सामान्य भविष्य में उसको कन्वर्ट करना था। आप राजनीति की ओर नहीं गए, तो सामान्य भविष्य यानी फ्यूचर में करना है आपको। तो बताइए। थैंक यू सो मच पलक। आई गेस आप पहले स्टूडेंट हो जिसने मेरे मैथ्स का एक्चुअल में बात किया। मैथ वीडियो पता नहीं इतने व्यूज़ नहीं होते जितने लोगों ने मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी वीडियो देखना चालू किया, बट मैथ्स के भी काफ़ी अच्छे एक्सप्लेनेशंस है। सो थैंक यू सो मच, आपने वो वीडियो देखा एंड आई एम ग्लैड कि आपको हेल्पफुल रहा हो। सो इसका सामान्य भविष्य काल क्या होगा, आप राजनीति की ओर नहीं जाएंगे। सेकंड वाला है बेचारी को आराम मिलेगा, सामान्य भूतकाल, बेचारी को आराम मिला, मिल चुका है, राइट, भूतकाल यानी पास्ट। तो ये आई होप आपने किया हुआ है। कांटों ने फूल की जान बचाई, सामान्य भविष्य काल, कांटे, कांटों का पहले करना है, कांटे फूल की जान बचाएंगे, बचाने वाले हैं अभी तक, बचाई नहीं है, बचाएंगे, बचाने वाले हैं अभी तक। सो कांटे फूल की जान बचाएंगे। सो आई होप आप ये आपने किया होगा।
फिर उसके बाद आपको 10th क्वेश्चन में वाक्य के रचना अनुसार उसका भेद लिखिए। बिना किसी रुकावट या बाधा के चली गई, तो इसको क्या कहते हैं, कौन सा तरह का, किस तरह का सेंटेंस है ये? सरल, सिंपल, एकदम सरल वाक्य है ये। फिर सेकंड वाला इसमें था सूचना के अनुसार, अगेन सूचना यानी कि आपको जो ब्रैकेट में दिया है, मिश्र वाक्य करना है, यानी मिक्स, उसको कंबाइन कर देना है। तो कंबाइन करना है, तुम्हारे मेरे घर आने पर मैं स्कूल चलूंगा। तो कैसे इसको किया गया है? जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं स्कूल चलूंगा। तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको? जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं स्कूल चलूंगा। फिर नेक्स्ट है शुद्ध करके लिखना है। तो यहां पर आपको स्पेलिंग वगैरह ठीक करनी। पहले मैं क्वेश्चन बताऊं, उनकी शब्द मेरी, उनकी शब्द नहीं होता, राइट? उनकी शब्द नहीं होता, शब्द उनके होता है। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगते हैं, कानों में गूंजने लगते हैं, राइट? तो मेरी कानों में नहीं होता, मेरे कानों में होता है। तो ये आपको करेक्ट करना है। वेरी गुड, यस। नेक्स्ट आगे है यस, ब्याज का दर, मैं क्वेश्चन अगेन रीड कर रहा हूं, ब्याज का दर रोज गिर रहा है। तो ब्याज का नहीं, ब्याज की दर रोज गिर रही थी। तो ये थोड़ा सा आपको अगेन उसको शुद्ध करना था, सही करना था। उसके बाद राइटिंग स्किल्स थे, पत्र लेखन वगैरह। तो आई होप आपने पत्र लेखन वगैरह किया हुआ है। एंड फिर पैसेज रीडिंग भी था। तो पत्र लेखन तो फिलहाल हम नहीं कुछ डिस्कस कर सकते, बट पैसेज वाला, आई होप पैसेज वाले आंसर्स आपने किए हैं सारे। सो राइटिंग स्किल्स का हम डिस्कशन कुछ खास एग्जैक्टली कर नहीं पाएंगे जैसा करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका आपको मैं पीडीएफ जो है बना के आपको मैं किसी तरह से प्रोवाइड करूँ, बट मैक्सिमम आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए। सो आई होप आपने सारे पेपर सॉल्व किए थे एंड आपने अच्छी तरह से टाइम लगा के इसे किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कल हम मिलेंगे। एंड बाकी थैंक यू सो मच। Like the video, share the video, subscribe to the channel. Good night guys, thank you so much. Thank you Ankita.